नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बरोंडा हलके के सरपंचों और ग्रामीणों ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का भव्य सम्मान किया। सम्मान समारोह और भोज कार्यक्रम में शामिल होकर के स्पीकर ने लोगों से अपील की कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आएं और सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। बाढ़ पर कंट्रोल फिर से नुकसान। हरविंद्र कल्याण ने कहा कि करनाल जिले में सिंचाई विभाग के मजबूत तटबंधों की वजह से हालात काफी हद तक काबू में हैं। बावजूद इसके 250 एकड़ फसलें बाढ़ की चपेट में आई। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे सरकार द्वारा बनाए गए क्षति पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं ताकि उन्हें मुआवजे का लाभ मिल सके। सरकार के कामकाज की तारीफ की। इस मौके पर पूर्व सरपंचों ने मौजूदा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हरविंद्र कल्याण के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हुई है। ग्रामीणों का कहना था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर उन्होंने किसानों की समस्याएं नजदीक से देखी और समाधान के लिए ठोस कदम भी उठाए। सम्मान में दिखा उत्साह। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पहली बार हरविंद्र कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सम्मानित करने का अवसर मिला है। इस मौके पर माहौल उत्साह और तालियों से गूंज उठा। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिस प्रकार का जुड़ाव समय समय पर साथियों से, कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक लोगों के साथ वो बनता है और ऐसे में वो जुड़ाव एक टीम की तरह आगे बढ़ता है। आज मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र के जो पूर्व सरपंच हैं, ऐसे कुछ पुराने साथियों ने आज एक भोजन का एक कार्यक्रम रखा है और उन्होंने मुझे उसके लिए आमंत्रित किया और सभी के साथ बैठकर चर्चा होगी। और जब भी साथी मिलते हैं तो निश्चित रूप से हर प्रकार की चर्चा भी होती है और जो हमारे खट्टे मीठे अनुभव हैं वो भी साझा होते हैं। और आखिर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र को हम आगे तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं, तो जब भी हम किसी भी साथियों के ग्रुप में बैठते हैं तो वो चर्चा होती है। पिछले समय में भी जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए, हर स्तर के विकास कार्य हुए, बड़ी परियोजनाएं भी घरोंडा विधानसभा में आई और बहुत से गांव के अंदर भी ऐसे कार्य जो पिछले वर्षों में हुए हैं। जिस गांव की जैसी ज़रूरत थी, उस गांव की ज़रूरत के हिसाब से हमने वहां पर विकास कार्य करवाए और प्रयास किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम प्रदान करा सकें। मुझे खुशी है इस बात की कि 2014 में जब पहली बार ये जिम्मेवारी मिली, उस समय में जब मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत ही एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा घरोंडा विधानसभा था और उसके बाद लोगों की जो ज़रूरतें थी, गांव की जो ज़रूरतें थी, पूरे क्षेत्र के लिए जो बड़ी परियोजनाओं की ज़रूरत थी, ऐसे सभी कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए। ये सही है कि पिछले 5 वर्षों में कोरोना काल के कारण से विकास कार्यों में उस गति में थोड़ा एक बाधा जरूर आई है, परंतु उसके बावजूद भी एक बहुत सारे ऐसे कार्य जो लगातार अभी भी चल रहे हैं। 2014 में जब मुझे जनप्रतिनिधि के नाते जिम्मेवारी मिली, तो मेरे क्षेत्र के लगभग 16-17 गांव ऐसे थे जो 50% से लेकर 80-90% तक बिल्कुल कच्चे थे और जिन गांव की इस प्रकार की हालत थी तो उसमें अन्य क्या सुविधाएं होगी उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। परंतु मुझे इस बात का संतोष है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से सभी साथियों ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर या समाज की तरफ से भी जब भी कोई किसी प्रकार की डिमांड आई, हमने उसको योजना में डालकर आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं आभार व्यक्त करता हूं उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का। जो कार्य हमारे क्षेत्र में हुए, आज भी वो कार्य लगातार हमारे विकास की परियोजनाओं के नाते, अन्य विकास कार्यों के नाते, योजनाओं के नाते वो सभी कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
आज सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे सभी साथियों के विचार मैं सुनूंगा और उसमें से भी कोई नया ऐसा सुझाव आएगा तो निश्चित रूप से उसको भी हम जनहित में लागू करने का काम करेंगे। पिछले दिनों में जिस प्रकार से एक बाढ़ की भारतवर्ष में जिस प्रकार बारिशों के कारण से जगह जगह पर बाढ़ भी आई है, पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपने जान से हाथ गंवाया है, बहुत से लोग जल भराव के कारण से, चाहे वो पशुधन के चारे की बात है, पशुधन के नुकसान की बात है, जान का नुकसान है, इस प्रकार का हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैंने पिछले दिनों में जिस प्रकार से अपील की थी, आज भी मैं अपने इन सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि ये भी आज इस आपदा की घड़ी में यथासंभव जो है वो सहायता प्रदान करने का काम करें। और इस बात की भी मुझे खुशी है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आज वो सभी इस समय में सरकार के साथ एक सहयोग के नाते आज आगे आए हैं। और पंजाब को भी जो हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब और जम्मू कश्मीर को भी जो एक सहायता राशि हरियाणा की तरफ से प्रदान की गई है, उसकी भी मैं मुख्यमंत्री जी की इस पहल की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो किसी एक राज्य या एक सीमित इलाके के लोगों का वो कार्य नहीं रहता, वो सभी को मिलजुल कर ऐसी आपदा की घड़ी में सभी को मिलजुल कर उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी हो सके बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनकी आज हम मिलकर सहायता करें, ये हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए। एरिया में और इंडी एरिया में कितने खेतों में, हालांकि गाँव में पानी नहीं गया, आपके दरौंदा हल्के और इंडी में कितनी फसल प्रभावित हुई? देखिए, जो बरसात के कारण से जो हालात बने हैं उसमें बहुत सारी नदियों में जो जल स्तर बढ़ा है उसके कारण से बहुत जगहों पर दिक्कत आई है, चाहे वो टांगरी की बात है, चाहे वो घग्गर की बात है, चाहे वो यमुना की बात है, या वो अन्य नदियां जो अन्य प्रदेशों को जोड़ती हैं उन सभी की बात है। तो काफ़ी नुकसान अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हरियाणा में भी कई जिलों में जल भराव है। और जो यमुना का क्षेत्र है, मैं इस बात से मुझे संतुष्टि है कि 2 वर्ष पूर्व जिस तरीके से यमुना में बाढ़ आई थी उसके कारण से तटबंध टूटे थे, उसके बाद स्थिति को संभालते हुए उसके बाद जो योजना बनी वो योजना फ्लड वर्क्स के माध्यम से जो कार्य यहाँ पर हुए उस मजबूत कार्यों के कारण से हमारे तटबंध सुरक्षित है और जो बाढ़ की एक स्थिति बन सकती थी उससे काफ़ी बचाव हमारे क्षेत्र का हुआ है। परंतु बाढ़ उस पानी का असर तटबंधों के अंदर जो नदी का क्षेत्र है उसमें जरूर जो फसलों का नुकसान हुआ है। मेरे क्षेत्र में भी जो मुझे जानकारी मिली है 200 से 250 एकड़ ज़मीन जो कि एक गन्ना उसके अंदर जो किसानों ने बोया हुआ था उसका नुकसान हुआ है, जो पानी के अंदर वो बह गया है, परंतु वो बंधों के अंदर का वो क्षेत्र है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि जहाँ जहाँ पर भी किसानों का नुकसान हुआ है वहाँ पर क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसमें उनका नुकसान दर्ज करके सरकार आने वाले समय में उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगी। और मैंने भी आज इस विषय में जो डिप्टी कमिश्नर करनाल हैं उनसे मैंने बात की है और मैंने उनको ये कहा है कि जितना भी यमुना का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार से जो एक फसलों का नुकसान हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल में जरूर वो किसान अपना दर्ज करा पाए, इस बात को प्रशासन जरूर सुनिश्चित करे। और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर इस आपदा के अंदर जो है मिलकर हम अपना कार्य करेंगे। सरकार अपनी जगह कार्य करेगी, समाज अपने तरीके से योगदान कर रहा है और मैं भी सभी से ये अपील करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में हम सब मिलकर जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हों। हरियाणा सरकार आता है जब से हमारी सरकार
आई है। और जब से जनप्रतिनिधि के नाते मुझे जिम्मेवारी मिली है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी बाढ़ बचाव के कार्य हैं, उनके लिए जो भी पैसा जो अलॉट होता है, अप्रूव होता है, वो सही तरीके से लगे और वो पैसा सही तरीके से लगा भी है। समय समय पर हमने बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। परंतु ये भी सही है कि जब हम तटबंधों को मजबूत करने का काम करते हैं, तो जो बीच का एरिया जो उस समय में हमें उस प्रकार से नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर भी किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो कई बार नए ऐसे सेंसिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नदी का बहाव अपने तरीके से कई बार जो है वो घूम जाता है और उसके कारण से जहाँ पर भी वो पानी टकराव करता है, वहीं पर वो एरिया क्रिटिकल बन जाता है। तो इसके लिए लगातार एक सतत प्रक्रिया चलती है। अगले साल की तैयारियों के लिए फ्लड वर्क्स की तैयारी की जाती है, वो अप्रूव करके वो सब स्टड और जितनी भी इस प्रकार के काम है वो किए जाते हैं। साथ ही साथ जब बारिश के समय में नदी उफान पर होती है, उस समय में ताज़ा इस प्रकार का कोई कटाव हो, उसके लिए प्रशासन अपनी तैयारी रखता है। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने भी जब बाढ़ बचाव के कार्य चले हुए थे, मैंने उसकी समीक्षा की और हमने ये सुनिश्चित किया कि सभी कार्य समय पर पूरे हों। और अगर आप जमुना पर जाकर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कितनी मजबूती के साथ वो सारे काम हुए हैं। परंतु जब बरसात का मौसम शुरू हुआ और इतनी तेज बारिश जो पहाड़ों में भी हुई है, उसके बाद हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है, प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है, विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट है, तटबंधों पर मशीनरी भी तैनात है, मैन पावर भी तैनात है, कट्टे भरने की सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पत्थर कहाँ से आएगा वो भी व्यवस्था की हुई है। परंतु मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वो कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वो भी छोटी पड़ जाती हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इस प्रकार की आपदा से हम सब बचें और लोगों को इस प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। परंतु जहाँ तक सरकार और व्यवस्थाओं की बात है, उसमें हम पूरे तरीके से चौकन्ने हैं। हरियाणा जो कार्यक्रम है, ये पूर्व सरपंचों ने अपना एक कार्यक्रम रखा है स्पीकर साहब का सम्मान के लिए। आज उनका लंच भी कर रखा है और उनके सम्मान में उनको बुलाया गया है स्पीकर बनने के बाद, घरोंडा हल्के के पूर्व सरपंच। हाँ जी, तो विधानसभा के लिए भी खुशी की बात है कि विधानसभा के लिए भी खुशी है, जिले के लिए भी खुशी है। इतना पद हमारे जिले में आया, स्पीकर बना रविंद्र कल्याण जी, विधानसभा के लिए तो है ही है, पूरे जिले के लिए। तो घरोंडा ब्लॉक के सरपंच, घरोंडा ब्लॉक के सरपंच चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, अभी चुनाव वाली तो कोई बात नहीं है। तो अभी चुनाव तो अभी हो ही था। अभी तो स्पीकर साहब के सम्मान में सबको, सारे सरपंच साथी उनका सम्मान करने के लिए आज इकट्ठा हुए। तकरीबन कितने सरपंच पहुंचे आज? लगभग 60 के करीब सरपंच यहाँ आए और कुछ साथी आज मजबूरी के कारण नहीं आ पाए। कोई दाएं बाएं किसी को काम था 5-7, लेकिन लगभग आए हुए। क्या नाम है सर आपका? मेरा पूर्व सरपंच पवन सिंह। जो आज कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष पहुंचने वाले आज घरोंडा विधानसभा के एक्स सरपंचों ने स्पीकर साहब बनने, हमारे विधायक को स्पीकर साहब बनाने खुशी में उनको लंच दिया आज। और इस खुशी में यहाँ पर खुशी हाँ, ये बहुत सरपंचों से मिलेंगे आज। हाँ, ये सम्मान में जो हमारा एक घरोंडे हल्कों को सम्मान मिला है भाई, हमारे स्पीकर साहब बने, तो इसमें खुशी में लंच दिया हमने विधानसभा तो अपने गाँवों को लेकर कोई बात भी रखी जाएगी? नहीं, आज तो सब सम्मान में है। आज काम की कोई बात नहीं, काम तो 24 घंटे जब बात करें तब कर लेते हैं स्पीकर साहब से। आज कोई काम नहीं। क्या नाम है सर आपका? शौकीन कुमार, एक्स सरपंच गढ़ीवाड़ा। आज घरोंडा विधानसभा के जो पूर्व सरपंच है, उनकी एसोसिएशन ने स्पीकर साहब को इनवाइट किया है लंच पे, और हम शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं भाई, उन्होंने हमारे भाई साहब गुरविंदर भाई को स्पीकर बनाया। हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ 50 के करीब पूर्व सरपंच है जो आज, हाँ, उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत में ही लंच दिया जा रहा है और उनके सरल और सौम्य स्वभाव ने उनको तीसरी बार घरोंडा विधानसभा से जिताया है। तो काफी एरिया यमुना के साथ लगता है, तो वहाँ के भी सरपंच पहुंचेंगे, तो उसके लिए भी बात रखी जा सकती है? उसके लिए तो उन्हें जी 2023 में ही वहाँ पे जो भी कटाव थे उन पे ठोकर बनवाई थी और उसका आज बेनिफिट होया है।
कहीं भी कोई कटाव नहीं है, कुछ नहीं है, सेफ्टी है। कहीं ना कहीं पहले से काफी बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। एक हमारे विकास पुरुष हैं, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह सरपंच। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।